गवर्नमेंट जॉब का सपना एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ वो टेस्ट नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उनके सालों की मेहनत, उनका फ्यूचर, उनका पेशेंस, सब कुछ होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक स्टूडेंट के लिए। सपने देखो, मेहनत करो, लेकिन जब सिस्टम में ही गड़बड़ हो तो वो सपने जो हैं बिखर जाते हैं। इमेजिन करो, सालों की मेहनत, दिन रात पढ़ाई, पर जब वो सपने सच करने का टाइम आता है तो वो सिस्टम जो है वो आपके सपने चुरा लेता है। कुछ ऐसा कि 24 जुलाई से 1 अगस्त तक एसएससी फेस एग्जाम 13 कंडक्ट हुआ था। पर इस लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ इश्यूज फेस करने पड़े हैं। सेंटर इश्यूज, टेक्निकल ग्लिचेस, पेपर लीक्स, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर, सेंटर जाकर पता लगना पेपर कैंसिल हो गया है, और भी नंबर ऑफ चीजें। इन चीजों ने एग्जाम की फेयरनेस पे सीधा क्वेश्चन उठा दिया है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फाउंडेशन ही होता है इक्विटी, मतलब कि हर स्टूडेंट को एक इक्वल एंड फेयर चांस मिले। पर जब कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग चीटिंग कर कर जो एक ऑनेस्ट स्टूडेंट है उसके सपने चुरा लेते हैं, तब क्या? और यहाँ तो सिर्फ चीटिंग का इशू ही नहीं है, यहाँ तो पता नहीं कितने इश्यूज सामने आए हैं जो कि एक पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाता है। पूरे रिक्रूटमेंट पर सवाल है ये। स्टूडेंट की दिन रात की मेहनत एक सॉफ्टवेयर बग ने सारी खत्म कर दी, उनका पूरा साल बर्बाद कर दिया। अब सवाल ये है कि इस एग्जाम का टेक्निकल और लॉजिस्टिक पार्टनर कौन था? तो एसएससी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था एडिक्विटी नाम की एक कंपनी को। तो इस कंपनी का काम होता है इन शॉर्ट कि जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स है उन्हें कंडक्ट कराना प्रॉपर तरीके से, पेपर अपलोड, सेंटर कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग। अब मेन बात ये है, एग्जाम को वो कंपनी कंडक्ट कर रही थी जिसके ऑलरेडी पास्ट में नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई थी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, और भी ना जाने कितनी कारण। सवाल ये है कि एसएससी ने एक ऐसे वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया ही क्यों जिसके ऑलरेडी पास्ट में इतनी कंप्लेंट्स है, और इसका रिजल्ट भी क्या हुआ? वही सेम टेक्निकल ग्लिचेस, पूरा सिस्टम खराब, एग्जाम का मिसमैनेजमेंट। लाखों स्टूडेंट्स अफेक्टेड थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 29 लाख से ज्यादा ने अप्लाई किया था और 5 से 5.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। एसएससी ने इनिशियली एग्जाम को कैंसिल नहीं किया। जो भी स्टूडेंट्स अफेक्टेड थे, जिनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से, जो भी स्टूडेंट्स अफेक्टेड थे, मोस्टली 50,000 प्लस कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई हैं, उन बच्चों के लिए एसएससी चेयरमैन ने रीटेस्ट अनाउंस कर दिया। पेपर के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर रिकंडक्ट एसएससी एग्जाम ऐसे कर नंबर ऑफ हैशटैग्स, दिल्ली, पटना, लखनऊ और भी ना जाने कितनी सिटीज में दिल्ली चलो आंदोलन स्टार्ट हुआ। अंतर पर काफी बच्चे आए और इन्हें सपोर्ट करने के लिए हमारे टीचर्स ने भी साथ दिया। पर होता क्या है, पुलिस ने किए लाठी चार्जेस, अरेस्ट। अब समझते हैं कि ऐसे स्कैम के पीछे रीजन क्या होते हैं। मेनली ऐसे स्कैम होते ही क्यों हैं? वीक वेंडर मॉनिटरिंग। एडुकेटर्स के सब वेंडर्स को एसएससी ने प्रॉपर्ली ऑडिट ही नहीं किया। सिक्योरिटी लूप होल्स एट सेंटर, सीसीटीवी होने के बाद भी उसकी ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हुई। पेपर सिक्योर होने के बावजूद भी इंटरनल लीक पॉसिबल। अब ये सिर्फ एक एग्जाम का इशू नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है। ये सिर्फ एक एसएससी एग्जाम का इशू नहीं है। प्रोटेस्ट में एस्पिरेंट्स और जो भी एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स थी? उनकी मेनली छोटी सी डिमांडें हैं। रिपीट ऑफेंडर्स को ब्लॉकलिस्ट करो, का यूनिक पेपर हो, लाइव एनक्रिप्टेड डिलीवरी हो, सेंटर पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सर्वर्स ऑलरेडी बैकअप होना चाहिए, सेंसस के लिए रिफंड हो, हेल्पलाइन हो, गिल्टी प्रूव हुए हैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो। ये देश के हर एक एस्पिरेंट के सपने का इशू है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, ये हर बार रिपीट होती रहेगी कहानी, और हर बार कुछ सपने टूट जाएंगे। और अगर एक सिस्टम फेल होता है तो उसकी भरपाई एक पूरी जनरेशन करती है। ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। स्टूडेंट डिजर्व्स बेटर। सिस्टम को अब आंसर देना होगा। आपकी क्या व्यूज हैं इस पर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।